कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे ही फिक्स कर लूंगी। ओके। मिस बोस, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मैं नताशा से कैसे शादी कर सकता था? किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मैं सोनाक्षी बोस। कुछ ढंग है तेरी जैसे भी। लव यू मिस बोस। कुछ रंग प्यार के बोस, क्या हो गया आपको? अब कुछ बहकी बहकी सी रहती हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं आपको भी नहीं बता सकती। हाँ? नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? I'm sorry. बोस, आराम से, आराम से, आराम से। लो, लगा दी। थैंक यू, थैंक यू। ओके। अच्छा, आप ठीक तो है ना? I'm sorry, आप मीटिंग के लिए जा रहे थे और मैंने चीख दिया। मैं पानी लेके आती हूँ। बोस, आप इन सब चीजों में बिलीव करने लगी? आजकल मैं हर चीज में मानने लगी हूँ मुझसे दीक्षा। डॉक्टर ने बड़ा पानी पिलाया जा रहा है। मम्मी, वो मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था और इन्हें छींक दिया इसीलिए। बेटा, बाहर वालों की छींक का असर घर वाले ही काट सकते हैं, बाहर वाले नहीं। तुम जाओ बेटा, देर हो रही है, जाओ। ऐसे में 2 मिनट बैठ के जाते ना। एटलीस्ट मुझसे दीक्षित मुझे बाहर वाली नहीं समझते। लूसो। हे डियर, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, पर क्या करूं, इमरजेंसी थी। मेरी बुआ जी अकेली रहती हैं और उनको माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था। आई एम वेरी सॉरी, पर इस सब में मैं भूल ही गया कि तुमसे मिलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो सच में प्रॉब्लम में था। लड़का दिल का इतना बुरा नहीं है। ओके। क्या बात है, अकेले अकेले स्माइलिंग? अरे दादा, वो कल वाला जो लड़का है ना, जो आया नहीं था। हाँ 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 हाँ, याद आया। तो उसकी प्रॉब्लम ना जेन्युइन है, तो मैंने उसे माफ कर दिया। वाह। अच्छा, तुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी तू कहाँ है ये तो तुझे पता है ना, तो बी केयरफुल। दादा, टेंशन नॉट एंड चिल। आई होप अगली बार लेट नहीं हो गए। चिड़िया ने दाना चुग लिया, अब तो जाल में फंसना ही पड़ेगा। ये देखिए मामी, सही अनारकली है ना? हाय हाय जीजी, कितने महंगे कपड़े हैं।
हाँ मामी, ये ना डिजाइनर सूट है। ये नताशा दी ने नेहा दी के लिए लिया है, और ये ना नताशा दी ने माँ के लिए लिया है। माँ, और ये देखिए मामी, मेरे लिए ना कुंदर के इयररिंग्स मैंने तो वहीं पर देख लिए थे, बहुत क्यूट है ना। मैं तो अपनी डीपी भी लगा ली। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे मामी, आपके लिए भी कुछ है? हाय सच्ची? गरीब की बेटी को तो बस प्यार मिल जाए उतना ही काफी है। ठीक है, तो आपके गिफ्ट में मैं रख लेती हूँ, आप मुझसे प्यार ले लेना। अब बहुत बदमाश हो गई है तू, है ना? अरे मामी के साथ मजाक करती है, शर्म नहीं आती तुझे? दिखा ना क्या लाई है मेरे लिए। ये लीजिए मामी, ये आपके लिए, मामा के लिए और विकी भैया के लिए। हाय, मेरे लिए साड़ी, विक्की के लिए पर्स और इनके लिए परफ्यूम। अब मैं ना विक्की को दोनों दे दूंगी। अब ये क्या करेंगे परफ्यूम लगा के? बुढ़ापा आ गया इन्हें तो। निक्की, ये क्या दुकान लगा कर रखी है यहाँ? पढ़ाई नहीं करनी क्या? जाओ जाओ, सारा सामान लेकर जाओ नीचे। ओके। अरे क्या ना? ओहो, सब ले जाना है साथ में। भाभी जी? भाभी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये तोहफे नताशा से लेने चाहिए। मैंने उसे कई बार कहा कि पैसे मैं देती हूँ, पर वो नहीं मानी। मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। जी जी, अब रिश्तेदारी में लेन देन तो चलता ही रहता है, आप क्यों मना करेंगी? और अभी सीधी गैया बनना आप छोड़ दीजिए, अब तो आप सास बन गई हैं, थोड़ा सा रोब झाड़ना सीख लीजिए। हाँ, क्या हुआ? देव ने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि वो नेहा की शादी से पहले शादी नहीं करना चाहता। जी जी, देव तो बच्चा है, आप उसे समझाएंगी ना तो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। और रही नेहा की बात, अरे अभी तो राधा रानी जिंदा है, नेहा के लिए रिश्तों की लाइन लगा देगी। एक बार नेहा की बात पक्की हो जाए, और जैसे ही बात पक्की हो गई ना, देव और नेहा की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। बस देव भी खुश, नेहा भी खुश, और आप भी खुश है ना? केजू भैया, आंटी जी ने कल बाहर से खाना खाया था ना जी। तो आज उसे बैलेंस करना होगा, तो बहुत कम तेल यूज करना आज, ठीक है? जी। हाय डॉक्टर बोस, एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देव लेबनीज खाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। वाह, आप दोनों साथ में डिनर पे जा रहे हो? हाँ तो यानी कि आपकी फर्स्ट डेट? कम ऑन। निकी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। निकी इज सो नॉटी। सो डॉक्टर बोस, आप कहिए ना देव को जापानीज क्यूजीन ट्राई करें, आपकी बात तो ये बिल्कुल नहीं टाल पाएंगे। मिस्टर दीक्षित, आप ट्राई कर लीजिए। कम ऑन, थोड़ा डांट के कहिए ना, थोड़ा हक के साथ। मिस्टर दीक्षित, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स ऑर्डर्स मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। चलिए। डॉक्टरनी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो हीरोइन जैसे। और क्यों ना हो, सब कुछ बराबरी का जो है, रुतबा, पैसा, खानदान। वैसे अगले महीने की तारीख निकालने की सोच रहे हैं हम। रिश्ता तो बराबरी वालों में होता ही अच्छा लगता है ना? इंसान को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बड़ी गाड़ियों में चलने की औकात ना होना तो इंसान को रिक्शा पकड़कर घर चले जाना चाहिए। ऐसे एक बात कह रही थी मैं तो। वैसे तुम समझ तो रही होंगी, है ना? बड़े बड़े सपने सिर्फ
बड़े लोगों के लिए होते हैं। आंटी जी, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरी करने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। क्या हुआ आपको? कहीं चोट लग गई है क्या? दी, कुछ नहीं हुआ निकी। अब ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ दिया मुझे। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ चला गया है। किचू भैया ना हमेशा ये काली मिर्च की बोतल खुला रखते, तो वो ही चला गया। मैं मुंह धो के आती हूँ। मम्मी, मेरी वो कल वाली जीन्स का है? यार आप मेरे कपड़ों को ना बिना पूछे मुझसे मत हाथ लगाया करो। दे रही हूँ ना, रुक जरा, ये ले। मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो यार आप। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मुझे देव भाई ने दिए, वो किताबों के लिए दिए थे। किताबों के लिए दिए? कॉलेज तो तू जाता नहीं है, किताबों का अचार डालेगा? तो आपको पता है ना कॉलेज जाता, उनको थोड़ा ना पता है। उनकी नजरों में मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में ही रहता हूँ, और कॉलेज के बहाने में ही मेरा खर्चा चलता है। ये जो परफ्यूम, जूते देख रहे हो ना, ये कॉलेज की फीस और किताबों की फीस की वजह से ही जाते हैं मेरे। आप और पापा तो ठन ठन गोपाल हो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और कुछ पूछना है आपने? जाऊं? लगता है विक्की झूठ बोल रहा है। ये पैसे उसे देव ने नहीं दिए। फाइव डाउन, अमरीश पुरी है ना? मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना, तो जहां जा रहे थे वहां जाओ। डोंट बॉदर मी। चलो, आज तो फुलझड़ी पटाखा बनी हुई है, कमाल है। मैडम, आई एम सॉरी। वैसे रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। आई मीन, तुम्हारे घर पे। अपने घर से यहीं पर ही आती हो, यहीं पर ही पड़ी रहती हो, बोर हो जाती होगी। इफ यू वांट, विकी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ एक गाड़ी में बैठने से बेटर है कि मैं रोज पैदल चली जाऊं। सड़क पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। गुड नाइट देव भाई। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? भाई वो फ्रेंड की पार्टी है, तो बहुत बुलाया था उन्होंने, मना नहीं कर सका। ड्राइवर ले जाएगा तुम? पर भाई मैं चला लूंगा भाई। मैंने कहा ना विक्की, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मिस बोस, आप गई नहीं अभी तक? वो एक्चुअली एलिना और मैं बाहर जाने वाले थे, तो एलिना मुझे यहाँ घर पिकअप करने वाली थी, पर अब तक आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। ओके। आपका डिनर कैसे गया? नाइस, अच्छा था, लेकिन अभी एपेटाइजर शुरू ही किए थे कि नताशा को ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ गया, so we had to end it there. कॉफी मैं बना लेती हूँ। नहीं, मैं आपको घर जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ और जाते हुए कॉफी भी पी लेंगे। ओके, चलिए। सॉरी, गाड़ी में बहुत सामान पड़ा है। लेकिन ये सब क्या है? टीना को मेरी पसंद पता है और ब्रांड्स भी, तो वो मेरे लिए शॉपिंग कर लेती है। रियली? टीना? हाँ, क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीना के कलर्स में चॉइस इतने खराब होंगे। आई मीन ग्रेज, ब्लूज एंड ब्लैक्स ओनली। मिस बोस, ये मेरी चॉइस है। ओह,
लेकिन अब रंग भी तो पहन सकते हैं ना, लाइक ऑरेंज। अब जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप पे क्या सूट करता है। वैसे टीना के पहले आपके लिए कपड़े कौन लाता था? माँ या तो फिर नेहा। ओह, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस बोस, ध्यान से, गरम है। थैंक यू। किस लिए? कॉफी के लिए। पता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी 2 मिनट का वक्त भी मिलता है तो इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब मिस बोस आप जानती होंगी ना, नताशा के डैड ने मेरी माँ से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है और मैंने उनसे कहा है नताशा इज अ नाइस गर्ल, अच्छी लड़की है वो, काम में अच्छी है, घर वालों के साथ अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी एफर्ट्स डाल रही है सबको जानने के लिए। मामी को पसंद है, इमेजिन मामी। लेकिन बात ये नहीं है कि कितनी अच्छी है या नहीं है, बात यह है कि नेहा की शादी से पहले मेरा शादी के बारे में सोचना क्या सही है? और मैंने उससे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरा क्या हक बनता है कि मैं नताशा से कहूँ कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो वेट करे। इसमें कंफ्यूजन क्या है? बोल दीजिए ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर वो पूछेगी कि कौन है, कह दीजिए कि मिस बोस, आई गेस मुझे आपको अपनी पर्सनल बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा लगा कि शायद आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा सकें जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, या ऐसी कोई चीज बता सकें जो बाकी नहीं बता पा रहे। नेहा की शादी से पहले मेरा अपनी शादी के बारे में सोचना मुझे सही नहीं लग रहा, गलत है। यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सहा। निकी और रिया वो तो छोटे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन नेहा ने सब देखा है और वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही नेहा भूलेगी। नेहा की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे पहले शादी करने से उसे जरा सा भी बुरा लगेगा ना तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऐसे में हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश करता रहता हूं और आप चुप नहीं करती, लेकिन आज जब मैं चाहता हूं आप बोलें तो आप चुप करके बैठी हैं। मिस्टर दीक्षित, अगर नताशा सच में आपसे शादी करना चाहती है तो वो वेट करेगी। जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो वो वेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे वो कुछ दिन हो, एक हफ्ता हो या एक साल, वो वेट करते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिस्टर दीक्षित, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? वैसे मिस्टर दीक्षित,
आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। I'm sure कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा कि प्यार होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ साइंस होंगे। मुझे टीना से कहकर ऐसे आर्टिकल्स निकलवाने चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता? आपको तो प्यार हुआ नहीं है। वो सर, मुझे प्यार नहीं हुआ। What? अब आई मीन इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में नहीं था ना? Not really. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। Tell me. वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कैसे? मिस्टर दीक्षित, लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है, और गंदी गर्मी में भी बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पिंक पिंक, रोजी रोजी। रोजी रोजी? सीरियसली? ये तो उस कहावत की तरह हो गया, Seeing the world through your rose glasses. गुलाबी चश्मे से देखेंगी तो सब कुछ गुलाबी ही दिखेगा ना मिस बोस। It's not like that, Mr. Dixit. Mr. Dixit, बिना चश्मे के भी सब कुछ गुलाबी ही दिखता है। सब कुछ एक्साइटिंग होता है। हर बात ऐसे जो बार बार करने का मन करता है। हर दिन ऐसा जो जब खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए। Can you imagine, Mr. Dixit? पता नहीं। Love is जो भी खुशी आपने महसूस की हो, उन सबसे अलग होता है प्यार। It's like the best feeling ever. पर आप भी ये सब इमेजिन ही कर रही हैं ना, तो मैं आपकी एडवाइस को एक्सपर्ट एडवाइस कैसे मानूं? तो मत मानिए, पर मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ। किसे? एलिना, जो महीने में कम से कम 2 बार प्यार कर लेती है, और उसके हिसाब से प्यार ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। मैं किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहूंगा जिसे जिंदगी में 1 बार प्यार हुआ, महीने में 2 बार वाला नहीं। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में तो नहीं था ना? नॉट रियली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेल मी। फॉलो योर हार्ट।
आपकी दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी गलत जवाब देता है मिस नहीं। बोस, फिर से दिल। मिस बोस, आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड नो दिस। हार्ट एक ऑर्गन है, एक जिस्म का हिस्सा है, बात नहीं करता है। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। क्या कह रहा है वो? कुछ कहा आपसे? नहीं कहा ना? कि मुझ में तू छलका है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप लड़कियां गोल गोल बातें क्यों करती, साफ साफ बात क्यों नहीं करती? कुछ रंग प्यार के, फॉलो योर हार्ट। अरे दिल बात थोड़ी ना करता है। कुछ रंग प्यार के। आपके लव गुरु को आपकी याद आई गई, एलिना। मैं देव की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वाओ, बचपन से तो मैं यही चाहती थी, डॉक्टर में डिफॉल्ट। तो लव डॉक्टर एलिना, मेरी लाइफ की यही स्टोरी है कि जो तुम्हें ना मिले उससे चुपचाप सीक्रेटली प्यार करते रहो। और जब तुम्हारी फैमिली अपना और तुम्हारे दादा का वेट तुम्हारे सिर पर डाल के प्रेशर करे तो तुम्हें एक मोटे रसगुल्ले बंगाली लड़की से शादी करना होगा। मतलब मिस्टर ओबोत्रो ने तुझे फ्रेंड जोन कर दिया? आई मीन अगर नहीं बताना दैट्स ओके। मैं उन्हें एडवाइस दे रही हूँ कि उन्हें अपनी लव स्टोरी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बता रही हूँ कि नताशा के साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और मेरे मन में ऐसा चला कि बात ही क्यों कर रहे हो। कॉफी पीते पीते ये पूछ रहे थे कि अगर प्यार हो गया तो उसे पता करने के लिए कोई साइंस है या नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे देख के। लेकिन ये जब सब होता रहा तो तू सुन क्यों रही थी? तुझे घर आ जाना चाहिए था ना। और क्या बोल के आती मैं कि मिस्टर ओबोत्रो आप इतने रूड है कि आपने अब तक नोटिस भी नहीं किया कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, है ना? कि अब जब भी नताशा के बारे में बात करती हूँ तो मुझे अपने दिल में दर्द होने लगता है कि अब जब भी बात करते हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फिंगर को अपने कान में रख के जोर जोर से बंगाली गाली गाते रहूं। एलिना, उन्हें सिर्फ एक फ्रेंड की जरूरत थी और मैं वो फ्रेंड बनी। उनकी कोई गलती नहीं है एलिना कि मैं उनसे प्यार करने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मैं होप करने लगूं कि वो मुझसे प्यार करे। It's not his fault। वो मुझसे प्यार नहीं करते ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दोस्त तो मान लिया है ना, वही काफी है मेरे लिए। शौती, Of course not। क्या बात है, आज एकदम अलग खुशबू आ रही है। हाँ वैसे वो भी बोर हो जाते होंगे रोज एक ही तरह की खुशबू, तो आज कुछ अलग ही सही। ले प्रसाद खा। जीते रहो बेटा, पर प्रसाद तो खाना पड़ेगा। देख, प्रसाद को मना करना अपमान माना जाता है। मैं प्रसाद समझ कर दे रही हूँ तो तू मिठाई समझ कर खाना। चल मुंह खोल। खुशबू अच्छी लगी? वो खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई ना, उसकी है। नताशा ने दिलवाई है ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें दिलवाई कि क्या कहूँ। कितना मना किया पर नहीं मानी।
कहा कि मैं पैसे देती हूँ, फिर भी मानी ही नहीं। ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं है। क्या करूं? इतनी सारी चीजें रख तो ली मैंने, पर बेटा इतनी सारी चीजों का लेन देन तो सिर्फ रिश्तेदारी में किया जाता है। नताशा के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, जो चीजें रख ली। ठीक है नेहा, start reading it from here. हे भगवान, ये छोटे लोग भी ना, अरे बंगालन कम थी जो जीजी ने सड़क के भिखारी को भी यहाँ बिठा लिया है। हाय राम, इस सड़क के भिखारी के हाथ में सोने की घड़ी। देव की भी तो सोने की घड़ी खोई थी ना। इसे आंटी क्या हुआ? कैसे खुलेगी ये? मामी अब ये क्या कर रही है? अरे नेहा, मैं ना बचपन में पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन आज जाके मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है इस चोर को पकड़ के। निकल निकल। मामी आप इनका हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे फिर से इसने चोरी का माल अंदर कर लिया तो? देख नेहा देख, सोने की वही घड़ी है जिसे देव ढूंढ रहा था। चोर कहीं का। देखिए आंटी, ये घड़ी मेरे पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे दी है। वाह जी वाह, तू कहेगा और मैं मान लूंगी। अरे गरीब की बेटी हूँ तो क्या हुआ, दिमाग की धनी हूँ धनी, तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। और बातें भी कैसी, कहता है कि स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है। अरे सोने की इतनी महंगी घड़ी तुझे कोई गिफ्ट में क्यों देगा? तू है क्या चीज? चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तू। और हाँ, चले घड़ी उतार, मेरे हाथ पे रख और जा यहाँ से। और हाँ, कह दे कि तूने चोरी की है, माफी मांग ले, फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। खड़ी उतार। मामी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। रणवीर मेरे टीचर है, ये भाई की घड़ी कैसे चुराएंगे? अरे कैसे चुराई ये मैं कैसे बता सकती हूँ, और इससे पूछूंगी ना तो ये बताएगा नहीं। अरे ऐसे लोग ना अपने हाथ की सफाई की तो खाते हैं। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए अब। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे राधा रानी से ना कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी भोली सूरत का ही तो फायदा उठाते हैं। रणवीर, क्या मैं आंटी जी को आपका वॉच दिखा सकती हूँ? यू नो, सो दैट वो शांत बैठे। ए बंगालन, क्या खुसुर फुसुर कर रही है? आंटी जी, मैं खुसुर फुसुर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया कि इनका जो वॉच है वो दूसरे कंपनी का है और मिस्टर दीक्षित का दूसरे कंपनी का। आंटी जी, आपको इल्जाम लगाने से पहले ये सब चेक कर लेना चाहिए था। देख बंगालन, तेरी बात तो यहाँ नहीं हो रही ना, फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत? चुपचाप खड़ी रह। वैसे भी हमारे घर की घड़ी, मेरा मतलब है कि हमारे घर का मामला है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं खूब समझती हूँ। हाँ आंटी, हो सकता है ये घड़ी देव सर की घड़ी जैसी ही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। अच्छा अच्छा हुआ जीजी आप आ गई, नहीं तो नहीं देव की घड़ी चट कर जाता। बस कीजिए मामी, एक भी बात और मत कहिएगा अब। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूं मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तू सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुन लिया सबने? आई लव हिम और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाय राम, फंसा लिया हमारे घर की लड़की को। जीजी देखा आपने, मैं ना कहती थी कि इसकी नीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहती रह गई पर आपने नहीं सुनी मेरी बात। और वैसे भी गरीब की बेटी सच भी बोले तो सबको झूठ ही लगता है। बोल, क्या जादू टोना किया तूने इस पे? क्या खिलाया तूने इसे? अरे तू इसे इधर उधर लेकर घूमता फिरता था ना, बता मुझे, बता क्या? चुप हो जा राधा रानी, बहुत हो गया, बस।
आई गेस मुझे अब चलना चाहिए, बट देर सर बिफोर आई लीव, क्या आप आंटी को एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये घड़ी आपकी नहीं है? ये घड़ी किसी और ब्रांड की है। मेरी घड़ी इस ब्रांड की नहीं थी। सॉरी रणवीर, सॉरी। मैं चलता हूँ। हो गया ड्रामा, अब सब लोग जा सकते हैं? क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे बेटा लेकिन चल चल यहाँ से। अरे चल। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? बैठो यहाँ पे और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो ताने तोड़ दूंगा। आपको तो ना जब देखो बस मेरी गलती नजर आती है। आखिर मैंने गलत किया ही क्या है? मैंने तो सिर्फ देव और नेहा की भलाई के बारे में सोचा। बंद करो ये नाटक, बंद करो। राधा रानी, तुमने कभी अपने अलावा किसी का फायदा नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में, इस परिवार के लिए अगर तुमने एक भी एक भी मुसीबत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नालायक बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। छोटी मोटी बात नहीं है ये, तुझे पता भी है तूने क्या कहा है? भाई, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। माँ, सच तो ये है कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया पहले। ये बहुत अलग फीलिंग है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और शादी? हाँ माँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। कितनी बड़ी गलती करने वाली थी मैं। नेहा, बेटा रणवीर ने शादी के लिए पूछा और तूने हमें बताया भी नहीं। वही तो माँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज थी। भाई, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो शायद इसीलिए है कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। शायद रणवीर अलग नहीं है, बस पहले वो इंसान है जिनसे मैंने बात की है। लेकिन माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। हाँ बेटा, रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल है। पर बेटा, क्या तू शादी का मतलब जानती है? शादी मतलब वो दिन नहीं जिस दिन तो इस घर से विदा होगी। शादी तो उस दिन के बाद शुरू होती है। सारी उम्र एक इंसान के साथ उसकी होकर रहना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। सफर लंबा होता है तो जाहिर है पति और पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव भी होते हैं, पर ये सब कुछ पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर साथ साथ निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सब तो कर लेगी। पर माँ का मन है तो डरता है। बस क्या तू ये सब करते हुए अपने आप को खुश रख पाएगी? माँ, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ रणवीर है। बाकी आप लोग भी आपस में एक बारी बात कर लो।
आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे शॉपिंग करने का चांस मिलेगा, तो मैं तो आज से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रोका, सगाई, शादी, विदाई, संगीत, मेहंदी, यस। पर दी, आपको ना अपनी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। हाँ दी, अब ये बताओ कि रणवीर जीजू ने आपको प्रपोज कब किया, कैसे किया, आई मीन डेट हुई, क्या क्या हुआ? शट अप निकी, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे रणवीर जीजू हैं कैसे? बताओ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ कहना है। ज्यादा नहीं जानता मैं माँ, बस इतना पता है कि रणवीर किसी बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण घर से। नेहा को इन सब चीजों की आदत हो गई है। तूने रोका क्यों नहीं उसे, टोका क्यों नहीं कि शादी का फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रही है? हो सकता है, पर देव, क्या तूने आज तक अपनी नेहा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है कभी? हाँ, वो सच में रणवीर से प्यार करती है। वो जब से रणवीर उसके जीवन में आया है, वो खुश रहने लगी है। जहां तक मैंने रणवीर को भापा है, वो अच्छा लड़का है। और मैं क्या कहती नेहा से, इस बार भी तेरी खुशियों के आड़े पैसा आ रहा है तो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दे। हाँ? गरीबी में नहीं जी पाएगी वो। देव, गरीबी और पैसों की तंगी में बहुत फर्क होता है। जो बुरा वक्त हमने देखा है, नेहा ने देखा है, उससे तो रणवीर के हालात कई गुना अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, उसका प्यार पैसे की तंगी के आगे घुटने ना टेकते। मैं तो बस यही उम्मीद सजाए बैठी हूँ कि मेरी बेटी बस इसी तरह खुश रहे। आज पहली बार मैंने उसे अंदर से हंसते हुए देखा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक हमें किसी भी हालत में बरकरार रखनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे।